और आज आम आदमी पार्टी के लिए एक बेहतर दिन था। मनीष सिसोदिया जो पिछले 17 महीने से जेल में बंद थे, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से उन्हें बेल दी जाती है। वो तस्वीरें भी आपने देखी कि कैसे आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया का स्वागत किया। वो केजरीवाल के आवास पहुंचे, केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात की है, लेकिन बीजेपी लगातार इस पर पलटवार कर रही है कि ऐसा नहीं है कि अब सिसोदिया की जवाबदेही समाप्त हो जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने न जाने कब से ये नारा संभाल कर रखा था कि एक दिन आएगा और उसे सुनाएंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। 2 बार तो टूट गए हैं, तीसरी बार का इंतजार है, क्योंकि संजय सिंह के लिए ये नारा कहा था, मनीष सिसोदिया के लिए कहा था और अब केजरीवाल के लिए भी यही नारा लगा रहे हैं। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, भ्रष्टाचार का अधिकार, भ्रष्टाचार का अधिकार। आपके लिए ये नारा बनाने वाले और नारा लगाने वाले दोनों ही नेता जेल से बाहर आ चुके हैं, बचे हैं केजरीवाल। संजय सिंह के बाद अब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया करीब 530 दिनों के बाद उन्हें बेल मिली तो वो जेल से रिहा हो गए, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी जश्न में डूबी है। शराब घोटाले में फंसे खुद सिसोदिया ने भी राहत की सांस ली है। परिवार ने मिठाइयां बांटी, सिसोदिया ने मिठाई खाई और पार्टी के नेता जश्न मना रहे हैं। उस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देना नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। दिल्ली का शराब घोटाला कोई नहीं भूला है, ना ही इसमें आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार को कोई क्लीन चिट मिली है। बस मामला लंबा खिंच रहा था। सिसोदिया जेल में करीब 17 महीने काट चुके थे और ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। लेकिन आपका जश्न ऐसा मन रहा है जैसे अब सब चंगा सी। लेकिन हकीकत तो ये है कि सिसोदिया को कोर्ट ने कठिन शर्तों के आधार पर जमानत दी है, यानी बेल पर शर्तें लागू हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड जमा करो, 5-5 लाख रुपए के 2 मुचलके भी भरो, अपना पासपोर्ट कोर्ट के सामने सरेंडर करो, हफ्ते में 2 दिन थाने में हाजिरी लगानी होगी, सोमवार और गुरुवार को अपने जांच अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाह को प्रभावित करने की तो सोचना भी मत। यानी शिकंजा तो कसा हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे बड़ी जीत बता रही है। सिसोदिया जेल से निकले, कार्यकर्ताओं से मिले, फिर केजरीवाल के घर की तरफ कूच किया। निकलकर ही बयानबाजी शुरू हो गई थी। सियासत तो उससे पहले से ही जारी है। 10 लाख के जमानती बॉन्ड पर और पासपोर्ट सरेंडर करने की शर्त पर हर हफ्ते में 2 बार, सोमवार व गुरुवार थाने में जाकर हाजिरी लगाने की शर्त पर जमानत को दोष मुक्त नहीं कहा जा सकता। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है। बेल ग्रांट होने का मतलब ये नहीं है कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, और जो मनीष सिसोदिया बेल पे रिहा जरूर हुए हैं, लेकिन जांच अभी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती है। जो लोग आज जश्न मना रहे हैं, सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, पिछले हफ्ते इन सबका गला सूख गया था। शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये सब दोषी करार दिए जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला दिल्ली की जनता के साथ किया गया है। सिसोदिया की रिहाई सियासत का मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि पहले संजय सिंह शराब घोटाले में बाहर आए, अब सिसोदिया आ गए हैं, तो अब उम्मीदें केजरीवाल के लिए भी बढ़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए वो जेल में बंद हैं और वहीं से सरकार चल रही है। मगर क्या केजरीवाल के भी अच्छे दिन आने वाले हैं? विपक्ष तो यही उम्मीद कर रहा है। खुद सिसोदिया ने भी बाहर आकर यही दावा किया।
इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। ताले टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक बच्चे के लिए शिक्षा से काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। हम पहले से ही कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, पॉलिटिकल बदले की भावना से इनको जो है बंद किया जा रहा है। और अब जिन सर्कमस्टेंसेस में मनीष सिसोदिया जी को बेल मिली है और जो फैक्ट्स कोर्ट के सामने आए हैं, उससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि सरकार इतने दिनों तक उनको जेल में रखने के बाद भी कुछ भी एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पाए।